नमस्ते बच्चों। आशा है आपकी पढ़ाई बहुत सुनियोजित तरीके से चल रही होगी। अभी तो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। हिंदी की परीक्षा 22 तारीख को है, तो उसके पहले जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। 4 मार्क्स के लिए, 4 अंक के लिए आपको संदर्भ पढ़ने हैं कविता से। आधुनिक कविता से 4, प्राचीन कविता से 4। आधुनिक कविता में हमने भारत की धरती पर संदर्भ कराया था, वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। आइए उसके ऑप्शन में, उसके विकल्प में एक कविता है, एक वृक्ष की हत्या। ब्लूप्रिंट आपने देखा होगा। दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। पढ़िएगा दोनों, जो आसान लगे उसको आप कीजिएगा। परीक्षा भवन में देखिएगा आपको कौन सा सरल लगता है। आएगा दोनों ही, ये निश्चित है। ये बहुत अच्छा है कि बता दिया गया है। आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, आप अच्छे अंक में उत्तीर्ण हों, यही आशा है। इसलिए पीयू बोर्ड ने ये सुविधाएं इस बार दी हैं, पिछली बार से दे रही हैं। तो एक वृक्ष की हत्या का संदर्भ भाव हमें करना है। इसका वीडियो हमने पहले अपलोड किया हुआ है, इसलिए आप उसे देखिएगा। शुरू करते हैं। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। सिर्फ 3 पंक्तियां हैं। 3 पंक्तियों में आपको अंदाजा हो गया है कि क्या लिखना चाहिए। शुरुआत ऐसे कीजिए, ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश एक वृक्ष की हत्या नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार आदरणीय डॉक्टर कुंवर नारायण जी हैं। प्रसंग: कवि अपनी संवेदना वृक्ष के प्रति दर्शा रहे हैं। ससंदर्भ भाव। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी आंतरिक संवेदना वृक्ष के प्रति, अपनी आंतरिक संवेदना जताते हुए कह रहे हैं कि इस बार जब मैं अपने गांव लौटा, दूर से कहीं से अपने गांव लौटा, तो जो वृक्ष हमारे घर के दरवाजे पर एक चौकीदार की तरह, एक रक्षक की तरह, एक सैनिक की तरह हमेशा तैनात रहता था हमारे घर की सुरक्षा के लिए, वह आज नहीं है। मैं उसे नहीं देख पाया। मुझे बेहद दुखद आश्चर्य हुआ। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही बहुत ओल्ड एज का, बहुत बूढ़ा हो चला वृक्ष जो चौकीदार की तरह रहता था, खड़ा था, अटल था, अडिग था, वह आज नहीं है। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, कहीं से जब मैं आता था तो वह हमेशा अपने वर्दी में, वृक्ष की वर्दी में, सैनिक की वर्दी में, चौकीदार की वर्दी में तैनात मिलता था। दूर से ही मुझे देखकर बहुत खुशी मिलती थी, आंतरिक खुशी मिलती थी कि वह वृक्ष हमेशा हमारे घर के दरवाजे पर तैनात है। परंतु इस बार अफसोस, परंतु इस बार जब मैं लौटा तो वह वहाँ नहीं था, कवि कहते हैं। इस तरह से कवि को दुखद आश्चर्य होता है और उसकी यादों में वह खो जाते हैं, उनका दिल भर आता है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। सिर्फ इतना लिखने से आपको 4 मार्क्स इमीडिएट मिल जाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि शुरुआत आपको कविता के शीर्षक से करना है, उसके बाद कवि का नाम लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, उसके बाद संदर्भ भाव लिखना है। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हमारी वीडियो मिलते रहें
और उनको भी लाभ हो।